हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप उद्योग आधार में कैसे रजिस्टर्ड करना है, आप ये क्वेरी है आपकी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो उद्योग आधार की जो लिंक है जो मैंने आपको दिया हुआ है, इसमें अगर आप जाते हैं तो जिस तरीके से ग्रीन कलर का ये एमएसएमई उद्योग आधार इतना लिखा हुआ है, इस तरह की एक साइट आएगी आपके पास। ऑल्दो वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे चार्जेस शो कर रहे हैं, बट दे आर ऑल बोकस, मतलब फेक हैं वो लोग। और ये जो है ये प्रॉपर जो डायरेक्ट एमएसएमई की आधार के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए साइट है वो यही है। तो इसमें एक तो दो चीज़ें हैं, एक तो कोई भी आपको इसके अंदर किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं देने। अगर आप अभी किसी को देते हैं या देख रहे हैं तो वो उसको अपना इंडिविजुअल चार्जेस है, या वो साइट उस साइट के थ्रू लिंक किया हुआ जो डाइवर्ट करके साइट के ऊपर लेके आती है, तो वो साइट अपना एक चार्जेस ले रही है आपसे। तो आप डायरेक्ट इस साइट पे आने के लिए आप इसी लिंक को क्लियर करें। एंड सेकेंडली, इसमें कोई भी आपको डॉक्यूमेंट कोई भी अटैच नहीं करने हैं। आपके पास बस डिटेल होनी चाहिए, प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए, जो कि आप डॉक्यूमेंट से उठा के प्रॉपर भरनी है, ना आपको एडिंग करनी है ना कुछ इसमें से डिलीट करना है। तो अगर मैं फर्स्ट आपकी स्क्रीन आता हूँ तो आपने इसके अंदर आपको आने के बाद आपको आधार नंबर और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, तो आपको पहले आधार नंबर इनपुट करना है और आपको आधार कार्ड पे जो नाम है, पूरा नाम है, वही आपको यहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद आप वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी को आप इसको टिक करेंगे। तो उसके बाद आपका ओटीपी आएगा, आपका मोबाइल नंबर जहाँ पे 3 डिजिट लास्ट की होगी उससे आप वेरीफाई हो जाएगा किस नंबर पे आपके आएगा, और आप वो डाल के आप आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जा सकते हैं। जब नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे जेंडरिक चीज़ें पूछी जाएंगी, जेंडर क्या है, फिजिकली हैंडीकैप है कि नहीं है। नेम ऑफ एंटरप्राइजेज में आपको अपने फर्म का नाम डालना है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसके स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपका जैसे प्रॉपर्टीशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, वो सब कुछ आपका आ जाएगा। तो जो आपकी है वो आप फिल कर दीजिएगा। पैन नंबर में आपका पैन, अगर प्रॉपर्टीशिप फर्म है तो इंडिविजुअल पैन का नंबर आएगा, और अगर आपके प्राइवेट लिमिटेड तो प्राइवेट या पार्टनरशिप फर्म है तो उनका जो पैन कार्ड नंबर होता है वो आप डालेंगे इसमें। लोकेशन ऑफ प्लांट में जहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हैं प्रॉपरली और उनका जो प्लांट होता है, ये नेचुरली एक रहता है कि रजिस्ट्रेशन आपका रहता है वो किसी और एड्रेस पे रहता है, और लोकेशन ऑफ प्लांट है वो आपका अलग एड्रेस पे रहता है। तो यहाँ पे आप लोकेशन जो आपका प्लांट का है वो आपको फिल करना है सारी डिटेल्स। और ये आप जो नीचे देख रहे हो इसमें ऐड प्लांट लिखा हुआ है, इसको ज़रूर आप टिक करें, तभी वो सारी की सारी जो आपने डिटेल्स डाली हैं वो इसके अंदर इनपुट होंगी। अगर आप इसको नहीं करते हो तो ये लास्ट में एकदम आके फिर आपको डाइवर्ट करेगा कि आप यहाँ पे आके चीज़ें भरिए। ऑफिशियल एड्रेस में जो आपका जीएसटी के ऊपर जो एड्रेस है, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, वो एड्रेस इसमें आपने डालना है, विच कैन भी आपका, वो कई लोगों ने उस अपने घर के एड्रेस पे लिया होता है, तो वही आप एड्रेस यहाँ पे डालते हैं और इसको आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन पूछ रहे हैं। मोबाइल नंबर आप जो आधार कार्ड पे लिंक है वो भी दे सकते हैं, या आपका अपना कोई दूसरा बिजनेस पर्पज़ के लिए नंबर है वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप अपनी जो आप ऑफिशियल ईमेल आईडी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट में ये जो 11 नंबर है इसके अंदर आपको जो प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप में, वो तो पैन कार्ड से अपना उठा सकते हैं। प्रॉपर्टीशिप फर्म के अंदर अगर आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट याद नहीं है तो आप अपना कोई पुराना वैट के अंदर, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो करंट अकाउंट की डेट ऑफ ओपनिंग आप कंफर्म करके वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी आपको डाउट ना रहे और आपका डॉक्यूमेंटेड चीज़ ही इसमें आप फाइल करें। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर एक जो 12 नंबर है, ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या EM1 नंबर, EM2, ये SSI, ये क्या चीज़ है, इसको किस तरीके से लें, इसमें डिटेल भरनी है नहीं भरनी है। तो इसमें ये क्या था कि गवर्नमेंट ने 2006 से पहले जो कोई रजिस्ट्रेट कराता था, कोई मैन्युफैक्चर या सर्विस क्लास, तो उसके अंदर ये EM1 नंबर और EM2, ये SSI, ये सारी प्रोवाइड कराता था। UM नंबर ये आधार कार्ड का ही, मेमोरेंडम का ही नंबर है। तो ये अगर आपका 2006 से बाद का रजिस्टर्ड है तो आपको ये नंबर ही नहीं हो, तो इसलिए आप NA पे टिक करेंगे, और अगर है तो आप टिक करके वो नंबर डाल देंगे। उसके बाद 13 नंबर पे आपको बैंक के डिटेल्स डाल देंगे, ये मैंडेटरी है। तो आपका जो भी करंट अकाउंट है या आपका सेविंग अकाउंट भी है, जो कि आपका मेजर अकाउंट है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप यहाँ पे वो फिलअप करेंगे। 14 नंबर में आपका जो आपको अपना क्लियर करना है कि आप मैन्युफैक्चर से आते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट से आते हैं, वो आपका सेक्टर से आते हैं, वो आपको क्लियर करना है। 15 नंबर ये पूरा इसके अंदर जो सब कुछ, मतलब सब तो ईजी सा है, लेकिन ये 15 नंबर बहुत कई बार क्रिएट करता है चीज़ों को समझने में। तो इसमें आपको अपना बिज़नेस का नेचर ऑफ बिज़नेस डालना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्युमिनियम हैं, कुछ ऐसा इस तरीके से करते हैं, तो आप यहाँ पे वो चीज़ डालेंगे और आप देखेंगे कि कई सारे उसके सपोर्ट में लिंक्स आ जाते हैं। तो आपको जो सबसे सपोर्टिव आपको लगता है कि हाँ मेरे नेचर ऑफ बिज़नेस से सबसे क्लोज ऑफ है, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो सबसे नीचे अदर का ऑप्शन होता है, आप अदर टिक करके भी जाते हैं।
उसके बाद ये अपने आप ही NIC 2 डिजिट कोड और NIC जो 4 डिजिट कोड है, ये 5 डिजिट कोड है, ये सारी चीज़ अपने आप आ जाएंगी। इसमें भी आपको ऐड एक्टिविटी वाला जो बटन है, ये आपको सब कुछ करने के बाद उसको प्रेस करना है जिससे कि सारे फीड हो सकें। आप ये नहीं करते हो तो फिर पूरी चीज़ें करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। 16th में आपके जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हैं एज़ पर द बुक, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 17 में जो आपका एज़ पर द बैलेंस शीट आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे करी थी, वो आपको मेंशन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स के आपको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर एक बार आपका OTP आएगा और OTP आने के बाद आपको जो है, आपको OTP रजिस्टर्ड के लिए जो भी आना था और ये कैप्चा कोड है, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें फिल कर देते हो और ये सब कुछ सबमिट होता है तो फाइनली फिर आपका कुछ इस तरीके का एक आधार कार्ड आता है। ये ब्लैंक रखा है मैंने जिससे कि आप समझ सको, ये ही आधार कार्ड का नंबर है। इसके अंदर आपका UAM नंबर जो सबसे ऊपर के साइड पे लास्ट में 4 नंबर पे आ रहा है, यही आपका जो है आधार कार्ड रजिस्टर्ड का नंबर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोग जिनको ये आपको लगता है किसी और के भी काम आ सकता है तो आप इनको ही आगे तक भेज सकते हैं। और अगर किसी को कोई इसमें परेशानी आती है तो जिस नंबर से व्हाट्सअप आया था आपको, आप उसी नंबर पे दोबारा व्हाट्सअप करके अपने जो रीजनिंग है, जिस वजह से आप ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप मुझे दें। कुछ लोगों की ये भी परेशानी आ रही है कि जो साइट है, लिंक है, वो चल नहीं रहा है। तो आप जब भी थोड़ा सा ऑफिस आवर्स होते हैं उसके बाद आप करेंगे तो आपका ईज़ ऑफ होगा। एट टाइम बहुत लोग कर रहे होते हैं तो सर्वर के कंजेशन की वजह से वो वर्किंग नहीं होता है। बाकी इसमें सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं, सब इजी से है, कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। थैंक यू।